क्या घटाया जाए कि -2/3 प्राप्त हो जाए। ठीक, बोला गया है -5/7 में क्या घटाना है, जो घटाना है उसको मान लेंगे x, तो हमें कितना प्राप्त होगा -2/3। सिंपल। तो -5/7 x को उधर ले जाएंगे और इस वैल्यू को उधर ले आएंगे, तो इधर माइनस में इधर आएगी प्लस में हो जाएगी, +2/3 और x यहाँ माइनस में इधर आएगा प्लस में, बराबर x। अब 7 और 3 कैल्सियम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 21। अब 7 का 21 में भाग देंगे, कितना आएगा 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 15 माइनस का प्लस 3 का भाग देंगे 21 में, कितना आएगा 7 और 7 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 में, कितना आएगा 14 बराबर x। 15 में से 14 गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 15 में से 14 जाएगा, बचेगा 1/21। साइन कौन सा आएगा, प्लस का या माइनस का, साइन आएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है हमेशा उसका साइन आता है, माइनस का साइन आ जाएगा। अब -1/21 एक्स की वैल्यू कितनी आई -1/21। अब ये चीज ऑप्शन दिख रही है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी -1/21 किस ऑप्शन दिख रही है, ऑप्शन बी, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा अगला सवाल है जो कि इस तरह थोड़ा बोला गया है, संख्याएं -11/20, 7/-15, 17/30, 3/-10 को अवरोही क्रम में लगाना है। फिर वही अवरोही क्रम पूछ लिया, सिंपल सा है। क्या करेंगे, इन चारों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 60 लिख लेंगे। अब 20 से 60 को भाग देंगे, कितने टाइम जाएगा 3, तो 3 का मल्टीप्लाई तो जाएगा -33। 15 से भाग देंगे, 15 चौको 60, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर 28, कहीं माइनस का 28 आ जाएगा, कॉमा 30 से भाग देंगे 60 को, कितने 2 टाइम जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 17 दूनी 34, और उसके बाद 10 से भाग देंगे, कितना है 6, और 6 का मल्टीप्लाई 3 में कितना जाएगा 18, कहेगा माइनस का। बस अब अवरोही क्रम में पूछा है, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है हमारा 34। तो ये जो 34 है माइनस का होगा। ठीक, अब अवरोही क्रम लगाना मतलब बड़े छोटा, तो -33, -28, -34, -18 में हमारी बड़ी वैल्यू कौन सी है, हमारी बड़ी वैल्यू है -18। अब -18 जो है वो किसकी वैल्यू है 3/10 की, 3/-10, ये हमारी बड़ी हो गई। उसके बाद इससे छोटी 18 के बाद 28, 28 हमारा किसमें है 7 में, 7/-15। उसके बाद 33 में -11/20, और उसके बाद बचा क्या 34 में कितना -17/30 का। ये हमारा हो गया अवरोही क्रम। इस क्रम में जिस ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इस तरह हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए, अब जो हमारा अगला सवाल है वो दिया गया है, एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके अंश और हर का योग 91 है, और भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है, ये पूछा गया है। तो मान लेंगे हम भिन्न x हो गया हमारा क्या अंश, और हर कितना हो जाएगा 91 माइनस x, क्योंकि बोला गया जो हर है और अंश और हर का योग बोला गया है, अंश और हर का योग बोला गया हमसे, कितना है 91। इसको अगर वो नहीं रहेगा, ठीक है, सिर्फ इतना ही सही है। x क्या हमारा अंश और हर कितना हो जाएगा 91 माइनस x, ठीक है। तो x अपॉन 91 माइनस x बराबर हो जाएगा किसके 5/8 के। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 91 माइनस x इंटू 5, हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 91 में 5 गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 455 माइनस 5x। अब 5x यहाँ माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 8x प्लस 5x बराबर 455। अब 8 5 13, 13x बराबर 455, x की वैल्यू में आ जाएगी 35। 35 कैसे आई, अभी x इज इक्वल टू 455/13 हो जाएगा, 13 से भाग दे देंगे 455 को तो 35 टाइम में कट जाएगा। इस तरह हमारी x की वैल्यू कितनी आई 35।
अगर जो x हमारा क्या था, अंश था, अंश की वैल्यू वहीं आ गई 35। इसी तरह हर की निकालेंगे, हर कैसे निकालेंगे, 91 माइनस एक्स से। तो 91 में अगर 35 घटा देंगे तो हमारा हर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 56। 56 हमारा आ जाएगा हर। अब बोला गया अंश और हर का अंतर बताना है हमको, तो अंश और हर का अंतर सिंपल है। 56 में अगर हम 35 घटा देंगे तो आ जाएगा 56 35 घटाएंगे कितना आएगा, 21। अब जिस ऑप्शन 21 आ रहा है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा अगला सवाल दिया गया है वो दिया गया है दो भिन्नों का जो गुणनफल है वो 14/15 दिया गया है और उनका अनुपात 35/24 दिया गया है। तो बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है, सिंपल सवाल है। फिर वही हम मान लेंगे लेट दोनों भिन्न, एक मान लेंगे a अपॉन बी, दूसरी मान लेंगे c अपॉन डी। ठीक, अब इनका गुणनफल बोला गया है a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी। कितना दिया गया है, कितना दिया गया है, 14/15। अब इन्हीं का अनुपात बोला गया है तो a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी दिया गया हमें 35/24। फिर से ये क्वेश्चन 1 मान लेंगे और ये क्वेश्चन सेकंड, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जगह a अपॉन बी, ये भाग का साइन है किसमें बदल जाए, गुणे में, और संख्या जाएगी पलट। ये जगह d अपॉन सी बराबर 35/24। अब क्या करेंगे, अब ये हमारी बन गई क्वेश्चन थर्ड। तो ये हमारा जाएगी क्वेश्चन थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। हमारी वैल्यू क्या जाएगी, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी बराबर 14/15 गुणे 35/24। यहाँ से d से d कट जाएगा, c से c कट जाएगा, यह जगह a अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 7 जा 14 और ये 12 टाइम्स बढ़ जाएगा। 5 काटेंगे, 5 3 जा 5 7 जा 7 7 जा 49 अपॉन 36। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बदल जाएगा, a अपॉन बी बराबर हो जाएगा 49 अपॉन 36 अंडर रूट में। अब 49 और 36 किसका रूट होता है, 49 जो होता है वो होता है 7 का और 36 6 का। तो a अपॉन बी की हमारी वैल्यू आ जाएगी 7/6। अब a अपॉन बी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो 7/6 इंटू सी अपॉन डी इज इक्वल टू 14/15। 7 7 7 2 14, सी अपॉन डी इज इक्वल टू हो जाएगा 12/15। 3 काट लेंगे, 3 4 12 और 3 5 15। सी अपॉन डी की जो हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी 4/5। अब बोला गया इन दोनों भिन्न में बड़ी भिन्न कौन सी है, सिंपल है। अब यहाँ पे भिन्नों के बीच का अंतर सेम है, अंश और हर का अंतर सेम है, यहाँ पे भी 1 का है और यहाँ पे भी 1 का अंतर है। तो जब भी अंश और हर का अंतर सेम होता है तो जो जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी और जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी होती है। और हमसे बड़ी भिन्न का पूछा है तो 7/6 हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी और 7/6 हमारा जिस ऑप्शन है वो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।